देखो बेटा, तुम हमें गलत मत समझना, लेकिन ना तो तुम्हारा कोई परिवार है, ना कोई नाते रिश्तेदार। ऐसे में हम अपने बेटे की शादी तुमसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप उम्र में बड़े हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन शादी करने का डिसीजन मैंने और अंजू ने मिलकर लिया है और सोच समझ कर लिया है। जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपके परमिशन के बिना हम ये शादी नहीं करना चाहते। तो तुम क्या चाहते हो, हम बिना सोचे समझे अपनी बेटी को विदा कर दे? जी नहीं, आप अपनी बेटी को विदा मत कीजिए, आप मुझे अपना लीजिए। ये लीजिए आपका टिफिन और आपका नाश्ता। अरे नहीं, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आप तो हमेशा 9:30 को जाते हो ना, और अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। हाँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी पहुँचना है। ओ आप भी ना, पहले क्यों नहीं बता देते? अरे पर ये लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ फ्रूट्स पैक किए हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लीजिएगा। शाम को घर थोड़ा जल्दी वापस आइएगा, आपके लिए स्पेशल डिनर है। तुम कहो तो ऑफिस ही नहीं जाता? जी नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि आपको देर हो रही है। पकड़िए। ठीक है, चलो। आता हूँ। हेलो। हेलो, सुनील से बात हो सकती है क्या मेरी? जी नहीं, वो तो ऑफिस के लिए निकल गए और गलती से फ़ोन घर पे भूल गए। जी आप उनकी पत्नी बोल रही हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी। अगर कोई मैसेज हो तो? हम उसके चचेरे भाई हैं। हम समझ सकते हैं आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि उसका चचेरा भाई कहाँ से आ गया, जब उसका कोई फैमिली में है ही नहीं है। दरअसल उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चचेरा भाई भी तो अपना फैमिली होता है ना। क्या ना सुनील, हम लोग से रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए हमारे बारे में कुछ बताता ही नहीं है। अरे देखिए ना, जो हमको बात करनी थी वो तो हम बताए नहीं। दरअसल हमारी अम्मा का तबीयत ना बहुत खराब हो गया है। उनका अंतिम इच्छा है कि वो अपनी बहू और भतीजा से मिलना चाहती है। बड़ी मेहरबानी हो कि आप हमारा संदेश ना सुनील तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, फोन रखते हैं। अभी 2 महीने तो हुए तुम्हें यहाँ जॉब करते हुए, काम भी इतना बढ़िया कर रहे हो और नो डाउट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है आपकी, फिर जॉब क्यों छोड़ रहे हो? वो सर, एक्चुअली मुझे दिल्ली में एक नई जॉब मिल गई सर। बट दिल्ली शहर भी बहुत बड़ा है, खर्चे भी बहुत बड़े होंगे। अरे ये लखनऊ छोटा शहर है, यहाँ खर्चे भी कम है। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो जॉब छोड़ने से पहले। सर मैं तय कर चुका हूँ सर, दिल्ली ही ठीक रहेगा। और सर वैसे भी बिना बड़े शहर गए मैं कुछ पढ़ा नहीं कर पाऊँगा सर। आप सर बस मेरे अकाउंट्स क्लियर करवा दीजिए सर। चलिए ठीक है, अगर आप माइंड मेकअप कर ही चुके हैं तो बधाई हो आपको। मैं अकाउंटेंट को बोल के आपके अकाउंट्स रेडी करवा देता हूँ। थैंक यू सर। ओके। वैसे खाना बहुत कमाल का बना है। हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो ना। आपने हमसे कभी कुछ झूठ बोला है? क्यों, कोई बात है क्या? वो दरअसल आपके ऑफिस जाने के बाद आपके मोबाइल पे एक कॉल आया था किसी अशोक का। वो कह रहा था वो आपका चचेरा भाई है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में?
लिए तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा मकसद कभी तुमसे कुछ छुपाना नहीं था। मैं बस तुम्हें अपनी रिश्तेदारों से दूर रखना चाहता था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो आप हमको नहीं बता सकते थे? वजह थी मेरे पापा और चाचा के बिगड़ते रिश्ते हैं। असल में जीते जी कभी उन दोनों की आपस में बनी ही नहीं, इसलिए हमारे परिवार वाले हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहे। पर अशोक ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी चाची मरने से पहले आपसे मिलना चाहती है? क्योंकि चाची का मुझसे बहुत लगाव था। बहुत छोटा था मैं जब मेरी माँ चल बसी। उसके बाद उन्होंने ही मुझे बड़ा किया, एक माँ का प्यार दिया। पापा को कभी ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन कभी मना भी नहीं कर पाए। शायद बिन माँ के बच्चे को कैसे पालना होता है वो नहीं जानते थे। अगर ऐसी बात है ना तो आपको चाची से मिलने जाना चाहिए। लेकिन क्या? तुम्हें अकेला छोड़ के? तो हम भी आपके साथ चलेंगे ना। ऐसे भी अशोक भैया कह रहे थे कि चाची हमसे भी मिलना चाहती है। मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अब हमें जाना कब है? हाँ पापा, हाँ बस से उतर गए हम लोग और जीप में बैठ गए। हाँ बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। गांव का नाम क्या बताया था आपने? जी हाँ, अच्छे से पहुंच जाएंगे। बेशक एक पिता अपनी बेटी की खुशी और पसंद के आगे झुक गया, लेकिन सुनील को लेकर अंजू के पिता की चिंताएं गलत नहीं हैं। आज के दौर में लड़का लड़की को अपनी पसंद से एक दूसरे का जीवन साथी बनने का पूरा अधिकार है, लेकिन माँ बाप का चिंतित होना तो लाजमी है, क्योंकि यही वो समाज है जहां ऐसे फैसलों के भयानक नतीजे भी सामने आते रहे हैं। बहुत नोट गिन रही हो। कितने बजे आया था? कहाँ है? लाया नोट? हाँ लाया। कितना लाया? 100 रुपए लाया? 100 रुपए में तेको मेरा रुचि है? निकल यहाँ से। आना नहीं आने तो चप्पल चप्पल मारे। हाँ हो? अरे मोबाइल वहाँ दिया, फोटो तो खींच हमरी। इलाहाबाद से आया है, एक है तो जौनपुर वाला आया। अंजू? हाँ चलो यहाँ से निकलो। अबे चल। अरे भैया सुनो ना। क्या सुने 50 रुपए का मतलब 50 रुपया होता है, 1 रुपया कम नहीं होगा। सब्जी तरकारी की दुकान समझा क्या कि मोल भाव कर रहा है? सिनेमा देखने आया ना, सिनेमा देखना है तो पूरा पैसा लगेगा। आज देख लो ना, बड़ी चूल लगी है, बाकी पैसे मैं कल देता हूँ ना। अबे चल हट यहाँ से, सब तुम्हारे से रोज हजारों आते हैं यहाँ पे। अरे भैया मान अबे चल निकल। भैया मान जाओ ना। निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ सभी, दोबारा दिखना मत यहाँ। सुनील आ गए? प्रणाम। अरे बस ठीक है। अरे बस अम्मा तुम लोगों को देखने के बाद बहुत खुश होगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी तुम लोगों को देखने के बाद। घर चले गया? चले? अरे लाओ हमको भी दो। चलो, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना रास्ते में? अम्मा देखो कौन आया है। अरे वाह, तो हमारा लाडला बेटा आ ही गया। हाँ जीते रहे। अरे रे 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 रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, हमारी बहू तो एकदम दूध जैसी है, कोई इसे छू ले तो निहाल हो जाए।
और देख मेरे सामने पल्लू वल्लू मत रखा कर। तू तो मेरी बेटी जैसी है। देखो तो पल्लू बिना कैसी दिखती है। आहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो हमें? हम बिल्कुल ठीक है। हमने ही अशोक से कहा था तुम्हें झूठ बोलने के लिए कि हम बीमार हैं, वरना तुम बहू को लेकर आते यहाँ। हमारा ही आइडिया था। हमको पता था कि तुम अम्मा की तबीयत खराब सुनोगे ना तो भागे दौड़े आओगे। अम्मा, हम सामान रख देते हैं अंदर। लो। एक तो बिना बताए शादी कर ली, बहू ले आया। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम हमारी बहू का चेहरा देखें? तो एक काम कर, बहू के लिए गर्मा गर्म समोसे लेके आ। अभी लाते हैं अम्मा। सुनील, चलो गांव दिखा के लाते हैं, बहुत बदल गया है। आ जाओ। अरे क्या सोच रहे हो, चलो आओ। अरे बातों बातों में मैं भूल गई। आओ तुम्हें घर दिखाती हूँ, आ जाओ। तो ये है हमारा छोटा सा घर। ये है रूपा, अशोक की स्वर्गवासी पत्नी। बीमार थी, बुखार हुआ और वो चल बसी। इलाज के लिए शहर भी नहीं जा पाए। अरे कोई हमारी भी सुन लो। बेटा आ जाओ ना, सफर से तुम थक गई होगी ना, मुंह हाथ धो लो और थोड़ा सा आराम भी कर लो। कोई हमारी भी सुन लो, कोई हमारी भी सुन लो। अरे वाह, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। फिर चले। अंदर आ जाओ। हेलो। हाँ पापा। अब सुनील की चाची की तबीयत कैसी है? चाची की तबीयत अब ठीक है पापा। पापा हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। अगली बार से ऐसे मत किया करना। कितनी बार तुम्हें समझाया है। और सुनो, हाल फिलहाल में मुझे पूछे बिना घर मत आना। अरे बहू आई है ना। और सुनो, वहां पे चिल्लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चलो। क्या हुआ? मन नहीं लग रहा? मुझे ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। सब कुछ अलग अलग सा लग रहा है यहाँ पर। अब पुराना मानो तो एक बात कहूँ, जब अब यहाँ से बाहर गए तो कुछ अजीब सी बात हुई है। एक आदमी आया था घर पे और हमें लगता है उसने शराब पी रखी थी। चाची उसको लेकर दूसरे कमरे में चली गई। पता नहीं, पर हमें आपकी चाची अच्छी औरत नहीं लगती है। इनका मामला ही गड़बड़ है। मैं इसलिए यहाँ नहीं आना चाहता था। दरअसल गलती हमारी ही है। हमें आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। नहीं, जो हो गया सो हो गया। तुम टेंशन मत लो।
हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे। सुनील, चाची चाची, चाची हमारे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया है, आप खोल देंगी प्लीज? हम अभी खोल देते हैं। थैंक यू चाची। तुझे घर जाना था ना? तुझे मैं घर भेजता हूँ। आ गई तुम भी इस नरक में। ये है रूपा, अशोक की स्वर्गवासी पत्नी। तुम तो मर गई थी ना? झूठ बोला था उन लोगों ने तुम्हें, और बिना उन्हें मारे मरेंगे भी नहीं। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? ये सब क्या हो रहा है? हमें भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जब हमें पहली बार इस कमरे में लाया गया था। और वो सुनील तुम्हारा पति है ना? वही सुनील जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका कोई परिवार, कोई रिश्तेदार नहीं था। लेकिन ना तो तुम्हारा कोई परिवार है, ना कोई नाते रिश्तेदार, ऐसे में हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कैसे कर सकते हैं? फिर अचानक एक दिन उसका चचेरा भाई अशोक सामने आ जाता है ना? हम अशोक बोल रहे हैं, हम उसके चचेरे भाई हैं। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी असली बात तो हमने तुम्हें बताई नहीं है। अब वो अशोक और वो चाची तुमसे यहाँ वैश्या का काम करवाने वाले हैं। पिछले 1 साल से वो हमसे भी यही करवा रहे हैं। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि सुनील ने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं, सुनील कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि सुनील मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सुनील ने तुम्हारे साथ? तुम तो अशोक की पत्नी हो ना? कितनी भोली हो तुम, अभी भी उनकी बताई बातों पर विश्वास कर रही हो। हमें भी सुनील यहाँ ब्याह के लेके आया था, पर हम कहाँ जानते थे कि हम किस नरक में कदम रख रहे हैं। ये पूरा गांव वैश्यावृत्ति के धंधे में है।
जहां हर एक घर में जिस्म का व्यापार होता है। हमारे और तुम्हारे जैसी लड़कियों को शादी के नाम पर धोखा देकर यहाँ लाया जाता है ताकि ये धंधा आगे बढ़ सके। वो अशोक सुनील का चचेरा नहीं, सगा भाई है, और वो औरत उसकी चाची नहीं, माँ है। वो लोग पीढ़ियों से इसी धंधे में हैं। वो अशोक और उसकी माँ यहाँ धंधा चलाते हैं और वो सुनील शहर से भोली भाली लड़कियों को फंसा के यहाँ लेके आता है। क्यों क्या सुनील ने मेरे साथ ऐसा? रो लो, जितना रोना है उतना, क्योंकि अब इसके अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं पाओगे। आज हमारा देश विकास के हर आयाम को बहुत तेजी से छू रहा है, लेकिन इसी माहौल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध भी अपने चरम पर हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में इस वक्त तकरीबन 30 लाख महिलाएं देह व्यापार के दलदल में हैं और गैर सरकारी आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा है। हैरान करने वाला सच ये भी है कि तकरीबन 68% लड़कियों को रोजगार का झांसा देकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है और तकरीबन 17% लड़कियों को शादी का झांसा देकर। अंजू और रूपा भी इसी झांसे की शिकार हुई। गलत आदमी का चुनाव इन दोनों पर बहुत भारी पड़ा। यूं तो देह व्यापार का धंधा देश के हर कोने में फैला हुआ है, लेकिन देखकर हैरानी होती है कि यहां पूरा का पूरा गांव ही इस अवैध धंधे पर टिका है। रूपा और अंजू यहां से भागना चाहती हैं, लेकिन जहां एक अवैध धंधे का इतना बड़ा सामाजिक विस्तार हो, क्या वहां से भाग पाना इन दोनों के लिए आसान होगा? यार बहुत टाइम हो गया, जरा पूछना कब आएगी। अरे मैडम, अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना उतावला क्यों हो रहा है? आ जाएगी। चल चल। चले जैसे जाना। चल। रूपा, सीधी खड़ी रहे, तो एक उल्टे हाथ का मारूंगी ना। तू इसे ले जा, लेकिन सुन जरा संभल के, कच्ची कली है ये। छूना मतलब है, वरना जान ले लेंगे अब तुम्हारी। जैसा हम कहेंगे ना, अब तुम वैसा ही करोगी। मैं तुम्हारा बाप शहर में अकेले है, जानती हो ना क्या करेंगे। ज्यादा चोट चपड़ नहीं है। वो असल में चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनकी देखभाल करने के लिए अंजू उनके पास रुक गई। अपनी बेटी को तो आप जानते ही हैं, किसी को दुख में देख ही नहीं सकती। तो सुनील पहुंच गया तुम्हारे बाप के पास। एक फोन करेंगे ना तो तुम्हारा बाप खत्म। विश्वास नहीं हो रहा? रुक। अंजू का ही फोन। हेलो। हाँ सुनील, जरा इसके बाप से बात करा तो। अच्छा लो, पापा से बात करो। ले बात कर। पापा। अंजू बेटे, कैसे हो तुम? पापा, अब ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? अब चाची की तबीयत कैसी है? बहुत बात कर लिया। हेलो अंजू बेटे। पापा, फ़ोन कट हो गया होगा, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना वहाँ पे, इसीलिए। कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई कर लेंगे। चली जा। प्लीज 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 हमें छोड़ दो। अच्छा इस बार तो परी ढूंढ के लाया है सुनील। अब सारे कस्टमर गिद्ध की तरह यहीं बनवाएंगे। बहू का गृह प्रवेश करवाओ। चलो चलो।
मक्खन, अब हम सबका धंधा बंद करवाने का मन है क्या? ए, नजर मत लगा, ये मेरी सुनील की पसंद है। फिक्र मत करो अंजू, थोड़े दिन सब्र रखो, थोड़े दिन में यह क्या बदल जाएगा। हम जल्दी यहाँ से भागने वाले हैं। जीते रहो। ये सब बैग लेके कहाँ? वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था पापा। आप यहाँ अचानक? 3 सप्ताह हो गए, अंजू से कोई बात नहीं हो पा रही है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो क्या है ना पापा, वो अभी भी गांव में है चाची के साथ, और नेटवर्क की तो वहाँ प्रॉब्लम रहती है, आपको पता ही है, इसीलिए। अगर तुम गांव का पता मुझे दे देते तो मैं वहीं जाके मिल आता। हम एक काम करते ना पापा, जैसे ही मेरा ऑफिस का काम खत्म होता है तो 2-3 दिन में मैं आपके पास आ जाता हूँ, फिर साथ में चलेंगे गाँव। आप वहीं पे मिल लीजिएगा अंजू से। बेटा मैं सोच रहा था कि पापा वो ना, मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ, ज़रूरी काम भी है, तो मैं आता हूँ ना आपके पास। प्रणाम पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो। प्रणाम। ये घर इतना खाली क्यों पड़ा है? माँ बता रही थी कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। देखो, खाना नहीं खाओगी तो फिर लोगों को खुश कैसे रखोगी? ये लो, खा लो। नहीं खाना मुझे। सही कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खाना नहीं खाएगी तू? हाँ, खाना नहीं खाएगी ना? सादा होने की कोशिश मत करना, जो कहते हैं वो कर, वरना तेरा पाप जान से जाएगा, समझी?
आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। आप अगर नहा लेते तो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। पापा मुझे बचा लो। अब खुश? ये क्या है? यही मौका है। मतलब आज हम यहाँ से भाग निकलने वाले हैं। और कैसे? कहाँ भाग रहे हो? सुनील, सुनील देखो ये लोग भाग गए। सुनील, अशोक। दोबारा अगर तूने ऐसी कोई होशियारी की तो तेरा भी यही अंजाम होगा। पापा बचा लो मुझे। ये मैसेज तुमने इन्हें क्यों भेजा? सर, मेरा एक 6 साल का बेटा है सर। वो दिन भर मेरे फ़ोन से खेलता रहता है। शायद उसी ने गलती से भाई साहब को मैसेज कर दिया होगा। लेकिन पापा बचा लो मुझे, ये मैसेज तुम्हारे बेटे ने क्यों लिखा? साहब वो तो बच्चा है ना, जो मन में आया लिख दिया। अच्छा, इस लड़की को पहचानते हो? इसका नाम अंजू है। नहीं साहब। क्यों, क्या हुआ साहब? ये लड़की लापता है। अच्छा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? देखिए, एक मैसेज के बिना पर हम किसी को नहीं पकड़ सकते। और भी कुछ तरीके होंगे ना? आप घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। हेलो अशोक, अशोक, कहाँ हो तुम सब? मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हो।
अशोक! अशोक! अरे क्यों चिल्ला रहे हो शुक्ला जी, क्या हुआ? पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी हाफते ही रहोगे कि कुछ बताओगे? उस लड़की ने मेरे फोन से अपने बाप को मैसेज कर दिया और उसका बाप जाकर पुलिस स्टेशन में बैठा है। क्या? थाने से आ रहा हूं मैं, बुलाओ उसको। उसकी इतनी हिम्मत? बुला के आ। अगर तुम लोगों ने मुझे फंसाया ना तो मैं तुम सब लोगों को फंसाऊंगा। बहुत नाटक हो गया था। चल, बहुत चढ़ी चढ़ी है हमारे खिलाफ। चल, इसको तो मैं देखता हूँ, इसका वो हाल करूंगा। अब तेरी इस बवाल के चलते मेरा काम तो बन जाएगा ना। अब जाकर कोई दूसरी लड़की फंसानी पड़ेगी, क्योंकि तू तो मरने वाली है। अम्मा अभी हमारे किसी काम की नहीं रही है, इसको भी रूपा की तरह ऊपर पहुंचा देते हैं। रुको, तुम लोगों को जो करना है ना वो करो, लेकिन इस लड़की ने जितना नुकसान किया ना मेरा, उसकी कसर तो मैं निकाल के रहूंगा। ओहो शुक्ला जी, आप भी ना, जाइए लेके जाइए कमरे में, अपनी दिल की मुराद पूरी कर लीजिए। अगर कोई मेरे पास आया ना तो इसे काट के खात्मा कर दूंगी मैं। मेरी बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे उसको। दूर है मुझसे, वरना तेरा ये बेटा आज कटेगा। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। गलती कर नहीं रही हूँ, जो गलती मुझसे हो गई है उसे सुधार रही हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें बड़ी वाली लड़कियों को फंसाने का, उनसे धंधा करवाने का। क्या कह रहा था? हाँ, मैं मरूंगी? ठीक है, मैं तो मरूंगी, लेकिन तुम सबको काट के मरूंगी, समझो? अंजू, रुक जाओ, छोड़ो से। देखो, कानून को हाथ में मत लो, वरना कानून के नजर में तुम भी गुनहगार मानी जाओगी। नहीं सर, आज इस गंदगी को मैं अपने हाथ से खत्म करूंगी। नहीं अंजू बेटा, नहीं। नहीं पापा, मैं इसे मार डालूंगी, आज इसे मरना ही चाहिए। ये बहुत खतरनाक है पापा, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। अगर ये बच गया तो यही करता रहेगा। मैं इसे आज मार कर ही दम लूंगी पापा। इसे छोड़ दे बेटा, इसे तो कानून सजा देगा। अंजू, कानून पे भरोसा रखो, इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ले चलो सबको। चल 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 चल। यात्रा में धन और संकट में साहस ही सबसे बड़े मित्र हैं। जिस पल इंसान ने यह मान लिया कि उसमें लड़ने की क्षमता ही नहीं है, तो समझिए उसके बाद जीवन होने ना होने का कोई अर्थ ही नहीं बचता है। अंजू अगर चुप रहती तो ये कस्टमर ना जाने कब तक उसके शरीर को नोचते रहते, लेकिन उसने हालात बदल दिए। चाहे पिता तक अपना मैसेज पहुंचाना हो या फिर अपराधियों का सीधा मुकाबला, हर मोर्चे पर वो जमकर डटी रही। अंजू के पिता ने भी अपनी बेटी को तलाशने में पूरी ताकत झोंक दी। हर कदम पर पुलिस को साथ लेकर चलना बहुत कारगर साबित हुआ। सुनील, अशोक और उनकी मां समेत इस सेक्स रैकेट से जुड़े अन्य कई अपराधी आज पुलिस की हिरासत में हैं और उनके चंगुल में फंसी कई मासूम लड़कियां आजाद। शादी का फैसला सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी लीजिए। उस इंसान को अच्छी तरह से टटोलना बेहद जरूरी है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रही हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।